जय धर्म में जोहार मारंगू। मैं विजय कुजूर सलाहकार माझी परगना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था एवं पेशा नियम ली राष्ट्रीय पेशा दिवस 2024 के शुभ अवसर पर माझी परगना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की ओर से सभी अतिथियों एवं पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन एवं स्वागत। संथाल समुदाय झारखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जो पूर्णतः पारंपरिक पूजक है। उनकी अपनी अलग विशिष्ट परंपरा, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, पूजा पाठ एवं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी संथाल समुदाय के सर्वमान्य माझी एवं परगना के माध्यम से आपको दी जाने वाली है और जिसकी जिक्र हमारे सचिव महोदय भारत सरकार ने कहा था कि हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और लिपिबद्ध करने की प्रक्रिया 26 जनवरी से होनी चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार ने आज से इस प्रक्रिया को चालू कर दिया है। जोहार मारंगुरु। मैं पंचानन सोरेन, सलाहकार माझी परगना आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था झारखंड प्रदेश। आज बहुत सौहार्द के दिन है कि झारखंड में पेशा रूल लागू नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पेशा दिवस 2024 मना रहे हैं। बहुत सुखद अनुभव है। तो इसलिए भारत सरकार के पदाधिकारी के साथ साथ जितना भी पारंपरिक व्यवस्था के अगुवागण सभी को मेरा फिर से जोहार। संथाल जनजाति झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है, जिसका 2011 का सेंसस के हिसाब से 27,54,723 है और अभी प्रेजेंट सोशल जो सेंसस हुई उसमें 41 लाख से ज़्यादा है। तो इस जनजाति पे निश्चित रूप से ये जो अनुसूचित जनजाति है उनका मुख्य पेशा जो है कृषि, पशुपालन और वनोपज है। तो इसलिए ये जो कानून झारखंड प्रदेश पे अभी तक लागू नहीं हुई है, ये यथासंभव यथाशीघ्र लागू हो, क्योंकि ये 28 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं और आदिवासियों के लिए, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, ये विकास के लिए, संसाधन को आगे बढ़ाने के लिए जब है तो निश्चित रूप से ये हम चाहेंगे और कहेंगे कि ये पेशा कानून जल्द से जल्द लागू। संथाल समाज संरचना के माझी परगना महाल के देश गढ़ हूँ। हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो अपने आप में एक पूरा व्यवस्था समाज को चलाने के लिए जो है वो है। हमारा जब भी आदिकाल में जब पहले गांव बसा और जो व्यक्ति या जो समुदाय या जो ये के लोग पारिस, हम लोग पारिस बोलते हैं, गोत्र के लोग उस गांव को बैठाया है, वो हमारे सर्वमान्य है उस गांव के, और उसी को हम लोग माझी बाबा कहते हैं। उसी गांव को बैठाने वाला लोग को हम माझी बाबा कहते हैं। और बीच बाबा सब साथ में जो बैठे हैं गांव वाला, उन लोगों को हम लोग 5 परगनेत कहते हैं। तो माझी बाबा हमारे गांव के सर्वोच्च पद है और माझी बाबा हमारे गांव के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीज को वो संपूर्ण रूप से देखते हैं और सुचारू रूप से वो चलाते हैं। उनको समाज को चलाने का और गांव को चलाने के लिए उनके कुछ लोग हैं, जैसा है उनका जगमाझी। जगमाझी एक है जो माझी बाबा का अनुपस्थिति में वो सारे काम माझी बाबा का करते हैं। उसके बाद है पारानिक। पारानिक
वो हमारे माझी बाबा का या गांव का जो भी लेखा जोखा होगा, चाहे शादी ब्याह हो या चाहे और भी कुछ हो, जिसमें लेखा जोखा का काम पौराणिक करते हैं। और उसके बाद हमारे नायके हैं जो धर्मीय काज को पूरा करने के लिए पूजा पाठ आदि शादी ब्याह में जो भी पूजा पाठ होता है उसको संपूर्ण करने के लिए हमारा नायके बाबा होते हैं। उसके साथ साथ और एक पद होता है, वो है कुडम नायके। कुडम नायके पद हमारा, जैसे गांव में कुछ देवी देवता हैं जो गांव के अंदर और घर के अंदर हम लोग नहीं पूजते हैं, वो सीमा साड़े कहते हैं उसको, बाहर पूजते हैं। और बाहरी प्रकोप से बचने के लिए जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो हमारे कुडम नायके करते हैं। ऐसे इसके बाद और एक पद है, वो है गणेश। गणेश का काम होता है पूरा गांव माझी बाबा का आदेश से जो भी सामाजिक कार्य होगा उसमें घर घर जाके सभी को बुलाना और बैठक का व्यवस्था करना। हमारे समाज में गणेश जब बुलाते हैं तो सभी घर में यही बता के आते हैं कि एक पुरुष और एक महिला जरूर जाना होगा। हमारा समाज में एक पुरुष और एक महिला हर बैठक में हम लोग उपस्थित होते हैं और सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए, चाहे विकसित करने के लिए या विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हम लोग सभी मिलजुल के निर्णय लेते हैं और निर्णय के साथ साथ हम लोग अमल करते हैं। पेशा कानून जो कि पहले लगे होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, और एक बात हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे भारत सरकार के माननीय पूजनीय सचिव महोदय से कि हम आदिवासियों को नाम को आप लोग ट्रांसलेट करते रहे हैं हर बार। हम संथाल समाज को थोड़ा दुख लगता है, हम आदिवासी थे तो आप हमको जनजाति बना दिए। चलो भाई हम स्वीकार हैं, अब हम माझी बाबा हमारा ग्राम प्रधान है, आप उसको हेडमैन बोल दे रहे हैं, आप उसको ग्राम प्रधान बोल दे रहे हैं, जो आदिवासी समाज को स्वीकार करने में थोड़ा सा खराब लग रहा है हमको। हम श्याम मुर्मू है तो हमारा माझी बाबा है, तो माझी बाबा को माझी बाबा ही आप लोग उसको संबोधित करें, लेखा जोखा में उसको माझी बाबा ही लाए तो बहुत अच्छा होगा। यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। धन्यवाद। जोहार। जय मराम गुरु, जय धर्मेश। जोहार मरांग गुरु हिल्ले जाहिर आयो और सबों को मेरे ओर से जोहार। मेरा नाम सुभाष चंद्र मांडे है और मैं लादनासल माझी बाबा के होपन बोलने से पुत्र हूँ और आज पारंपरिक ग्राम सभा के मुख्य कार्य हम लोग सांथल समाज के जो पारंपरिक ग्राम सभा के जो मुख्य कार्य है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो हमारे संथाल समुदाय में जो साल होता है माघ महीना से शुरुआत होता है, पोष महीना में साल का अंत होता है। जब साल का अंत होता है तो गांव का साफ सफाई का काज संपन्न किया जाता है। इसमें हम लोगों के बाजी बाबा और उसके जो साथियों वो सहयोग देते हैं और गांव के लोगों भी सहयोग देते हैं। उसके बाद नया साल का जो शुरुआत होता है माघ महीना में, तो माघ का पूजा होता है और माघ पूजा के समय ही जितने ग्राम के पंच होते हैं, माझी बाबा, परानिक बाबा, जोग माझी बाबा, गोडेत बाबा, सबों को पूछा जाता है कि वो अपना काज भार जो पहले से चलाए थे तो नए साल में चला पाएंगे कि नहीं। उसको हम लोग बोलते मारे नगले, नवा नगले, तो वो उसको पूछा जाता है। तो वो चलाने में अगर सक्षम है तो उन्हीं लोग रहेंगे, नहीं तो उसको चेंज किए जाते हैं। और गांव के जो भी काम होते हैं, खेती का काम हो या कोई दूसरा काम हो, तो उसके मजदूरी के बारे में भी उसी समय निर्धारित किया जाता है। और जो भी काम उस नेक्स्ट ईयर के लिए रहता है उसको भी सब उसी समय निर्धारित करते हैं और उसी के हिसाब से सालों भरों का जो काम होता है निष्पादन के लिए सब दायित्व लेते हैं। तो हम लोगों का सामाजिक काज में गांव
एवं समुदाय में एकता, सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए जो ग्राम सभा वो व्यवस्था लेते हैं। जन्म से लेकर जन्म, विवाह और मृत्यु तक के जितने भी कार्यकलाप होते हैं, इसमें ग्राम के माझी बाबा के सभापतित्व में उनके सहयोग और ग्रामवासियों से उसका कार्य संपन्न किया जाता है। जमीन जायदाद, कोई आपसी विवाद या कोई संबंध विच्छेद आदि झगड़ाओं में ग्राम सभा माझी बाबा अपने गोडेत को बोलते हैं और बैठक बुलाया जाता है। और उस बैठक में ग्राम के जो मुख्य माझी बाबा हैं, उसमें एक लाशेर रहता हम लोग बोलते हैं, जो कि तेज बुद्धि वाला होते हैं। और हाँ, तो वो रहते हैं और विचार का निपटारा करते हैं। धार्मिक कार्यों में हम लोगों का जितना महीना है, महीना के हिसाब से अलग अलग पूजा होता है। माघ बुंगा में माघ, फागुन बुंगा में बहा पूजा, और ऐसे ही काराम पूजा होता है, दासाय होता है। ऐसे बहुत धार्मिक कार्य हम लोगों का होता है। उसके बाद संस्कृति का संरक्षण, इसमें सामाजिक नियम अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी संस्कार रूढ़िवादी प्रथा के तहत पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार चलाया जाता है। इसमें हम लोगों का संस्कृति में से काराम नाच, बहा नाच, दासाय नाच, ऐसे बहुत आदि है। इसमें चाहे एक रूपता हम लोगों का रहे, उसी के हिसाब से हम लोग के माझी बाबा, नाके बाबा और चलाते आ रहे हैं। जोहार, धन्यवाद। जोहार मारामुरु, सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन कुमार टुडू, तोरप परगना, चाकुलियापुरम, पूर्वी सिंहभूम। पारंपरिक रीति से विवादों का निपटारा संथाल समाज में कैसे किया जाता है? शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक रूप से शिकायत माझी बाबा के समक्ष दर्ज करते हैं। माझी बाबा के द्वारा गोडेत के माध्यम से पूरा गांव को सूचना दिया जाता है और माझी अखाड़ा में बैठक की जाती है। बैठक का अध्यक्षता माझी बाबा करते हैं और सुनवाई हेतु पंच को शामिल किया जाता है। सभी ग्रामीणों को बैठाकर वादी और विवादी का चर्चा किया जाता है। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। बैठक में पंच द्वारा सुनवाई किया जाता है और माझी बाबा द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगर विवादी किसी निर्णय से सहमत नहीं होते हैं तो उसे ऊपरी स्तर पर न्याय पाने के लिए अपना पक्ष रखने का अधिकारी होते हैं और इस तरीके से उच्चतर स्तर पर अर्थात देश परगना तक जाने के लिए स्वतंत्र होता है, जो संथाल समाज में लॉबीर विचार कहते हैं, जो संवैधानिक रूप से उसको आप सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। जोहार। आप सभी को मैं आज के राष्ट्रीय पेशा दिवस के संबंध में कुछ संथाली समाज के शासन प्रणाली के संबंध में बोलना चाहता हूं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद टुडू है। मैं सिंहभूम के अंतिम छोर बोहड़ागुड़ा चाकुलिया अंचल से आए हुए हैं, है ना। तो आप लोग सब समुदाय से आप लोग सुन लिए हैं, करीब करीब एक जैसा ही लगता है। तो संथाल समुदाय में हम विशेष कुछ आपके लिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप लोग देखते हैं हम लोगों को 3 ठो पुगड़ी देखते हैं। एक ठो जैसा कि एकदम लाल पुगड़ी देखते हैं, इसके बाद हल्दी पुगड़ी देखते हैं, इसके बाद सफ़ेद पुगड़ी देखते हैं। इसमें जो हम लोग का जो है माझी परगना पारंपरिक शासन व्यवस्था बहुत भूस्तरीय पद्धति है। इसमें संथाल समाज में गांव स्तर के भी नहीं होते हैं,
और उच्च स्तर के उच्च स्तर के होते हैं। इसी प्रकार उन लोग को पहचानने के लिए ये पगड़ी का भी व्यवस्था किया गया है। प्रधान लोग क्या करते हैं, पीला पगड़ी पहनते हैं, इससे पता चल जाता है ये कि किसी गांव का प्रधान है। कोई जैसे लाल पगड़ी पहना होता है वो कोई किसी अंचल का वो है, तरफ परगना होता है। हम लोग पहनते हैं सादा पगड़ी, इससे पहचान हो जाता है, मालूम हो जाता है पब्लिक को कोई धार्मिक स्थान में और पूजा पाठ करने के लिए ये अधिकृत है। इसीलिए तो हम लोग का जो बहुउद्देशीय शासन प्रणाली है उसमें सब में तो शासन व्यवस्था में है, इसमें है कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, सब हम लोग अनुपालन अपना अपने स्तर से है। तो इसमें क्या होता है, माझी बाबा हम लोग का गांव का सबसे प्रधान होता है। इसके बाद वो जब नहीं समझ सकता है या नहीं फैसला कर सकता, पड़ोसी में आ जाता है, पड़ोसी में आ जाता है। इसके बाद तरफ परगना में आ जाता है, तरफ परगना जो लाल पगड़ी वाला वो लोग के पास आ जाता है। इसके बाद हम लोग है घाट के परगना होते हैं। हम लोग सब कानून को उन लोगों का अनुपालन करते हैं या अनुपालन समाज में हम लोग अनुपालन करवाते हैं और सब जनता लोग ये लोग स्वीकार करते हैं और प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग का एक स्तर का नहीं है, बहुत स्तर का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कम समय में ही बोलना चाहता हूं क्योंकि हम लोग का समय नहीं है। और सभी को मैं दोबारा धन्यवाद के साथ आज के शुभ अवसर पर सभी को मेरे ओर से जोहार। मेरा नाम है शीलू माड्डी, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोहरागढ़ प्रखंड का तरफ परगना हूँ। मेरे इलाका में कम से कम 65 गांव है, मतलब 65 ग्राम प्रधान है, माझी बाबा हैं। तो मेरा काम है न्याय दिलाना। अगर गांव में किसी प्रकार का जमीन का विवाद होता है, अगर कोई दबंग व्यक्ति गरीबों का जमीन को हड़पना चाहता है, हड़प लेता है, धमकी देता है, मैं उस विवाद को निपटारा करता हूं। अगर शादी विवाह के समय हमारे समाज में ग्राम प्रधान के अध्यक्षता में सब कुछ काम होता है। शादी समारोह में लड़की के पिता या लड़का के पिता अपना इच्छा अनुसार शादी नहीं करा सकते हैं। यहाँ माझी बाबा उपस्थित रहते हैं, उनके उपस्थिति में ही शादी होता है। तो उस समय भी एक गांव के माझी बाबा दूसरा गांव के माझी बाबा के साथ लेन देन के बारे में कुछ झगड़ा भी हो सकता है, तो उसका मैं निपटारा करता हूं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, हम लोग तो पारंपरिक रीति रिवाज के ढंग से पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति पूजक हैं। तो 12 मौजा के लोग 24 मौजा के लोगों को लेकर के हम लोग पहाड़ में पूजा करते हैं और पूजा का स्थल तो पहले से निर्णय हुआ रहता है और दिन भी निर्णय हुआ रहता है। तो उन लोगों को ग्रीन सिग्नल देने का काम मैं करता हूं। तो और ज़्यादा मैं समय लेना नहीं चाहता हूं, इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को पूरा करता हूं। सभी को जोहार। जोहार। फिर से लास्ट में आप लोग का बहुत समय जाया हुआ। जल जंगल जमीन ही एक हम लोग का बचा है।